फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो यूपी टेट है और जो सुपर टेट है, दोनों के सिलेबस में कितना अंतर है। देखो, हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, अगर आपको उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं पता है तो फिर तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लेते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए जैसे आपको पहला पायदान होता है कि हम क्या करें, हाई स्कूल करें, इंटर करें। इंटर के बाद में अब आता है ऑप्शन कि 4 साल का आप कर लो सिस्टम, बीएड या डीएलएड ऐसे करके। तो आप वहाँ इंटर के बाद में 4 साल में फिर आप यूपी टेट पास करोगे। या तो एक ऑप्शन ये है, ज़्यादातर लोग अभी ये कर रहे हैं कि इंटर के बाद में बीएससी या बीए जो भी करते हैं, उसके बाद में बीटीसी, जिसको अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है, या बीएड करते हैं। तो बीटीसी या जो है बीएड करने के बाद आप जो है यूपी टेट का फॉर्म जो है हर साल लगभग निकलता है, तो आप यूपी टेट में फॉर्म अप्लाई करेंगे। यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया। तो जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको जो है आपको टोटल 5 पोर्शन पूछे जाएंगे यूपी टेट में। फिर आप 5 पोर्शन में, ये 30-30 के डिवाइडर है, 30-30 का प्रत्येक जो है पोर्शन है। और फिर उसके बाद में जब आप यूपी टेट पास कर लोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। इसके बाद में सरकार वैकेंसी निकालेगी सुपर टेट के रूप में। तो सुपर टेट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सुपर टेट भी क्वालिफाई कर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं नौकरी लग जाएगी। तो सुपर टेट के बाद में जब टोटल आपका परसेंटेज निकाला जाएगा, कैसे परसेंटेज निकलता है उसके लिए हमने एक लिंक आपको दी है आई बटन में, वहां पर हमने समझाया भी है और पूरा यूपी टेट का सुपर टेट का सिलेबस बताया, यूपी टेट के बाद वाला सुपर टेट का सिलेबस बताया। तो आप जाकर उसको भी देखिएगा, ठीक है। फिलहाल आज हम बात करते हैं कि मान के चलते हैं आपने बीटीसी और बीएड कर चुके हैं, अब आप यूपी टेट या सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। उन दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि इनकी जो मैथ पढ़नी है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना अंतर है, ठीक है। जैसे हम अगर मान लेते हैं कोई बंदा बीएलएड या बीटीसी या बीएड कर चुका है, अब वो यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो ऐसा तो है नहीं सुपर टेट पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो क्या कॉमन सी चीज़ है, यानी कि यूपी टेट से सुपर टेट का काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस जो समझेंगे वो मैथ्स के पोर्शन में समझेंगे। टोटल ऑल ओवर सिलेबस हमने बता रखा है, लिंक हम दे देंगे। हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूपी टेट और सुपर टेट में जो है कर रहे हैं, और दोनों के फॉर्म आने वाले हैं, यूपी टेट के भी और सुपर टेट के भी, ठीक है। तो आपको बने रहना है साथ साथ में कंप्लीट तैयारी के लिए, ठीक है, हाईवे क्लासेस के साथ। तो चलिए समझते हैं यूपी टेट में क्या होता है। 150 मिनट मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस बताते हैं, थोड़ा सा। देखो, यूपी टेट में आपसे पूछा जाएगा हिंदी, पहली ये अनिवार्य भाषा है, और सेकेंड लैंग्वेज में आपको पूछी जाएगी इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक लो, वो आपको 30 नंबर का आएगा। फिर मैथ यहाँ पर 30 नंबर का है। यूपी टेट देखो मैथ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, 30 नंबर का है। आपका पर्यावरण 30 नंबर का है, और जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो है पेडागोजी है वो भी 30 नंबर का है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर जो टारगेट सब्जेक्ट होना चाहिए, जिन बच्चों को यूपी टेट पास करना है, जैसा कि हमारा अनुभव रहा है कई सालों से, जो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को मैथ, ठीक है, हिंदी, तो मैथ और हिंदी टोटल 60 का होता है। 60 में से आपको 50 से कभी कम नहीं जाना चाहिए, 50-55 तक रहना चाहिए, क्योंकि मैथ और हिंदी इस हिसाब से, ठीक है। अब बाकी बची दूसरी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत, या इसमें जो आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से चुन लीजिए। जैसे 30 है तो 30 में से आपको 20 से नीचे नहीं जाना है। मान लो अगर आप 15 भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों सब्जेक्टों में आप अगर 50 अंक भी ले आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर आप 15 ले आए हो तो कितना हो गया, 15 इधर ले आए हो, और इधर पर्यावरण में 15 आ गए हैं, और इसमें 15 आ रहे हैं, ऑन एवरेज बता रहे हैं, ठीक है। तो 15 30 और 15 45, और 45 और यहाँ से 50, तो ये जो है आपका टोटल जो है 95 लगभग बन रहा जाके। और इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो हो सकता है आपको उन क्वेश्चन ना आते हो, लेकिन तुक्का में सही हो जाएगा। तो 95 की जगह पर आप ऑटोमेटिक 110 पर हाई जो है जंप कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर छोड़ के एक भी नहीं आना, 100% अटेम्प्ट देना है, क्योंकि यूपी टेट में कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसलिए, ठीक है। चलो
अब समझते हैं डिफरेंस यानी कि मैथ में क्या है। देखो इधर है सुपर टेट, हम सिर्फ सुपर टेट की बता रहे हैं कि सुपर टेट में जो मैथ पूछी जाएगी वो 20 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, तो 20 और 10 30 और तार्किक ज्ञान 5 25, तो 35 लगभग, यानी कि 30 ऑन एन एवरेज हमको मैथमेटिक्स वाला 30 नंबर का दिमाग यहाँ पर भी खर्च करना है। ठीक है, ऐसा नहीं जो लोग कहते हैं मैथ यहाँ कम हो जाएगी, मैथ यहाँ पर भी है। देखो 20 और 10 30 वो रीजनिंग एज ए मैथ आती है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर भी मैथ है, यहाँ पर भी मैथ है। तो आइए सिलेबस को हम डिफरेंस करते हैं, सिलेबस में डिफरेंस कितना है। तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए हमें, तो कैसे तैयारी करें, दोनों की तैयारी हो जाए। थोड़ा कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर वो 50 पूछता है तो आप 60 की तैयारी करो, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के तैयारी करो, थोड़ा सा बढ़ा के, तो आप मतलब ऑन एन एवरेज आप अच्छे स्कोर्स के पास होंगे आप, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर है यूपी टेट में, इधर आप यूपी टेट है, इधर आप सुपर टेट है। ठीक, अब देखो पहला चैप्टर है यूपी टेट में संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक, अच्छा इधर सुपर टेट में है अंकीय क्षमता, सेम मीनिंग। अंकीय क्षमता क्या, अंकीय क्षमता जो है आपका नंबर सिस्टम, अंकीय क्षमता मतलब संख्याओं को जोड़ घटाना गुणा भाग की जो आपकी क्षमता है, उसी को यहाँ पर इन्होंने चैप्टर का नाम दे दिया अंकीय क्षमता, जोड़ गुणा भाग घटाना, ये सब तो पूछेंगे है ना। तो इधर है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, देखो यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ देखने को नहीं मिला है इस पूरे चैप्टर में, इधर एलसीएम एंड एचसीएफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कभी कभार यूज होगा कॉन्सेप्ट के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ। जब आप भिन्न पढ़ रहे होंगे, दशमलव भिन्न पढ़ रहे होंगे, केवल भिन्न पढ़ रहे होंगे, तो आपको वहां पर एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा, एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर लॉजिक रखना, क्योंकि यहाँ से पढ़ा हुआ इसमें भी आएगा। ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं, पहले एक तरफ से देख लेते हैं कि यूपी टेट में क्या आएगा। ठीक है, देखो एलसीएम एंड एचसीएफ आना है, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग आना है। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको मैथ के कौन कौन से जो हमने कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया है, आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, लास्ट में बने रहना। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको तैयार करना है। दशमलव, दशमलव जो भिन्न होती है, दशमलव जो होते हैं उनका जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं है। इन सभी के ऊपर स्पेशल टीचर्स के लिए लेक्चर बनेंगे, और जो बन चुके हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, एक एक नियम हम बताएंगे, एक एक नियम क्या होता है। जैसे मान चलो 4 दिन में 4 लड़कियां जो है 4 किलो आटा खाती हैं, तो 10 दिन में 10 लड़कियां कितने किलो आटा खाएंगी, ऐसे करके पूछ सकते हैं। या 4 गाय 4 दिन में जो है 4 बीघे खेत चरती हैं, तो 10 गाय 10 दिन में कितने बीघा खेत चरेंगी। ठीक है, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं कि मतलब 10 आदमी 2 दिन में 5 काम करते हैं, तो इतने आदमी ऐसे, मतलब एक तरीके से काम और समय का सिस्टम है यहाँ पर। ठीक, तो एक एक नियम हो गया। परसेंटेज, प्रतिशत पूछा जाएगा, जो कि अभी हमारा चल रहा है यूपी टेट, सुपर टेट और टीचर्स जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए परसेंटेज चल रहा है। बाकी जो चैप्टर हो चुके हैं वो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो आप जरूर देखना, पहले आप इसको कंप्लीट करो, अभी लास्ट में बताएंगे। और प्रतिशत के बाद लाभ हानि पढ़नी है, साधारण ब्याज पढ़ना है, यहाँ पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ना है। साधारण ब्याज के बाद में हमको पढ़ना है ज्यामिति, ज्यामिति में वो चीज़ें पढ़नी है जो बेसिक से चीज़ें हैं, बेसिक मतलब एक लाइन का योग 180 होता है, अपोजिट का योग जो है बराबर होता है, अपोजिट एंगल है ना, और जो है एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसे करके दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, ऐसे करके जो बेसिक वाली चीज़ें हैं। त्रिभुजों के जो तीनों त्रिभुज होते हैं, तीनों त्रिभुजों का योग 180 होता है, चतुर्भुज का योग 180 होता है, तो सॉरी 360 होता है। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है बेसिक वाले, वो पूरी ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री तो बहुत बड़ी है, पूरी ज्योमेट्री नहीं, बिल्कुल टीचर के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो आपका आना है। और धन, धन में रुपया पैसा, मतलब ये कन्वर्जिंग सिस्टम है, रुपया पैसा, यानी कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, या 1000 में कितना रुपया है, 1000 में कितना पैसा है, कन्वर्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो चीज है। मापन, तो मापन में देखिए समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, यानी कि मापना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, पूछा जाता है कि बताओ 1 हेक्टेयर में कितने जो है मीटर होते हैं, कितने का ऐसे सिस्टम होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना होगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 घन मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ऐसे करके पूछा जाएगा। या पूछे जाएंगे 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होगा, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होगा, है ऐसे करके। तो ताप का कन्वर्जन पूछा जाएगा, जैसे 35 डिग्री को कितने फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, है ना, तो ऐसा भी पूछा जाता है। या ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसका डिग्री सेंटीग्रेड में भी मान उतना ही है, उतना फ़ारेनहाइट में भी है। तो टेम्परेचर से भी क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछेगा। लंबाई, चौड़ाई, धारिता, आयतन, ये सारी चीजें, तौल माप, किलोग्राम, 100 ग्राम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और परिमाप, जिसको हम लोग परिमिति भी बोल सकते हैं, तो परिमाप जो है यहाँ पर
वो आपको पढ़ना है त्रिभुज का और आयत का और आपको वर्ग का और चतुर्भुज का। तो ये चतुर्भुज में आयत, वर्ग, परिमाप और त्रिभुज के ये सब परिमाप पढ़ने हैं। त्रिभुजों में कई त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु राइट एंगल जो है ऐसे बहुत सारे त्रिभुज हैं। और यहाँ पर आपने चतुर्भुज भी हैं और वर्ग भी हैं। अगर आप जैसे ये बिल्कुल अच्छा करना चाहते हो, जैसे मेंसुरेशन थोड़ी ठीक ठाक लेवल की, वो तो हमारी एडवांस में चल रही है, आप देखना चाहो तो आपको जरूर देखना चाहिए। अभी आपका पेपर नहीं है तो अच्छे से तैयार कर लो, 100% मैथ की तो हम गारंटी लेंगे, ठीक है। तुम टेंशन ना लो, बस हम जैसे बताएं लास्ट में देखते रहो। अच्छा इधर आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ यूपी टेट में। तो यूपी टेट में 13वां जो चैप्टर हो जाएगा वो कैलेंडर हो जाएगा। कैलेंडर बहुत सवाल पूछा जाता है और कैलेंडर के हमारे भी लेक्चर पहले वाले पढ़े हुए हैं 2018 के जो हमने बनाए थे। बहुत सारा प्यार दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोग बने रहिए, आप धैर्य ना खोइए। जो आप चीज़ें अगर आप कमेंट करके हमें बोलेंगे कि सर ये चीज़ हमारी जल्दी जल्दी करवाइए तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आयतन में पढ़ना है आपको घन घनाभ। पीछे हमने पढ़ाया था जो 2018 में घन घनाभ, बहुत ही बेहतरीन चला था। आयतन घन घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड को आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। आंकड़े, डाटाबेस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी हम कराएंगे। क्षेत्रफल किसका पूछा जाएगा, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रेलवे या बस या समय सारणी, यानी कि रेलवे या बस समय सारणी, डाटा सफिशिएंसी में एक चैप्टर होता है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आंकड़े और सारणी वाला सिस्टम, ठीक है, रेलवे की, ठीक। तो इतना चीज हमें यूपी टेट में पढ़ना है। आप इस यूपी टेट में पढ़ना है तो देखिए ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एक जगह लिख लेंगे तो आपको फिर कभी देखना नहीं पड़ेगा कि यूपी टेट में क्या पूछा जाएगा, सुपर टेट में क्या पूछा जाएगा। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका पहला पेज या लास्ट पेज में एक लिख लीजिए कि यूपी टेट में मैथ में इतना आएगा, सुपर टेट में मैथ में इतना आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सुपर टेट की बात करते हैं। लगभग यहाँ पर 20 नंबर का सिर्फ मैथ और रीजनिंग 10 मिलाकर टोटल 30 के लगभग है। तो अंकीय क्षमता वही जोड़ घटाना गुणा भाग क्या आपकी क्षमता है। और गणितीय संक्रियाएं वही कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, मतलब 3 + 5 ऐसे करके बहुत सारी 3x, मतलब थोड़ा सा जब हम वहाँ चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये रीजनिंग के तहत भी आ जाता है। रीजनिंग में भी एक चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप वहाँ से भी देखेंगे। दशमलव का मतलब है भिन्न, और भिन्न साधारण भी पढ़नी है और वैसी भी पढ़नी है। स्थानीय मान 10-5 मिनट का चैप्टर है, तो स्थानीय मान पहले से भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर आप हमारी यूपी टेट वाली सीरीज में देखोगे तो स्थानीय मान हमने क्लियर वहाँ पर किए हैं। तो ये दशमलव और अंकीय क्षमता, दशमलव, स्थानीय मान, ये सारा चीज़ पढ़ाई है। और भिन्न भी पढ़ा चुके हैं और परसेंटेज चल रहा है। तो जो हमारी सीरीज पढ़ लेगा उसको यूपी टेट तो क्लियर हो गए, सुपर टेट में भी उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। प्रतिशत ध्यान रखना, परसेंटेज, लाभ और हानि पढ़नी है हमको। ब्याज पढ़ना है, देखो यहाँ पर साधारण ब्याज था, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको पढ़ना है। तो SI एंड CI दोनों पढ़ने हैं। गुणनखंड सीखने हैं। एक हमारा लेक्चर है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा व्यूज हैं, आप गुणनखंड वहाँ से भी सीख सकते हो। पूरा चैनल सर्च करो हाईवे क्लासेस, वहाँ पर जो आपके काम का हो उस चीज़ को अलग निकालो और पूरा सीखते रहो अच्छे से, ठीक है। गुणनखंड, ऐकिक नियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों कवर हो जाएंगे, ऐसा पढ़ा देंगे, ठीक है। और सामान्य बीजगणित यानी कि जो नॉर्मल यानी कि जो सिंपल एल्जेब्रा है वो भी पढ़ने हैं हमको। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x + 1/x = 2, तो बताओ x की घात 100 + 1/x की घात 100 का आंसर क्या होगा। तो ये आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, 1 सेकंड में, लेकिन पता होगा तब, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको सिखाएंगे। सामान्य बीजगणित भी आपसे पूछी जाएगी। फिर है अनुपात। देखो अनुपात अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समानुपात को भी छुएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं करने हैं। अनुपात समानुपात की एक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे 3:4 समानुपात 4:5, इसको सिस्टम कैसे करना है, अनुपात x है ना, तो सिस्टम से हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर औसत पढ़ना है, तो औसत बड़ा चैप्टर है, लेकिन औसत में कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है। जैसे दी गई संख्याओं का औसत बताइए, जो कुछ संख्याएं दी गई उनका औसत इतना है तो x का मान कितना होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या एक गाँव में एक गेंदबाज ने इतनी गेंदें बनाई तो उनका रन रेट क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे औसत में, ठीक है। और क्षेत्रफल पढ़ना है। हालांकि मेंसुरेशन हमारा चल रहा है, जो है दोपहर में 3-4 बजे जो लेक्चर आता है वो मेंसुरेशन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे अगर आप खाली बैठे हैं और आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप मेंसुरेशन अगर ये पढ़ लिया तो यूपी टेट का हम 3-4 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो कहीं पर तो कोई फंसने वाला नहीं है यूपी टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल फिलहाल हम स्पेशल यूपी टेट के लिए पढ़ाएंगे, वो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, पहले का भी पढ़ा चुके हैं, पहले 2018 में, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्षेत्रफल हो गया। आयतन हमको पढ़ना है,
आयतन वाले जो हमारा है बेसिक से जो डायग्राम है उनका आयतन प्राप्त करेंगे। इस बेलन का हो गया, घन घनाभ हो गया, ठीक है, और आपका सम को पढ़ लेंगे, बेलन का पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जिससे कि हमें थोड़ा अगर एक कदम बढ़ा भी दिया तो हमें दिक्कत ना हो। सर्व समीकरण पढ़ेंगे। सर्व समीकरण वो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब बताओ, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। सर्व समीकरण ये होती हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। विधिवत और सामान्य ज्यामिति इधर भी थी शायद, इधर नहीं थी, हाँ है, ये है ज्यामिति 9 नंबर पर। सामान्य ज्यामिति इधर भी है, इधर भी है। सामान्य सांख्यिकी, यहाँ पर थोड़ा सांख्यिकी ऐड हो जाएगा। सांख्यिकी के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। और बेहतरीन तरीके से अगर आप, हमने पिछली बार सांख्यिकी आपको पढ़ाया था, एक ही चैप्टर में 30-40 मिनट में आपकी सांख्यिकी क्लियर हो चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सिलेबस है आपके सामने। हम तो उम्मीद ये करेंगे कि आप एक पेज पर लिख लेंगे और उसको डिफरेंस करके लिखेंगे। मतलब 2 पेज वेस्ट करना आपको, एक यूपी टेट में मैथ और इधर 10-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपको रास्ता जो है वो दिखाई देने लगेगा कि ये भाई ये चैप्टर है और ये हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। और सुनो, ये रहा मैथ। मैथ ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप दावा कर सकते हैं कि 30 में 30, 20 में 20 मैं ला सकता हूं, और लोग लाए भी हैं, ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए भी लाए हुए हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड भी हैं, ठीक है। सुपर टेट निकल के जो आपकी 69,000 वैकेंसी थी उसमें सब सिलेक्टेड भी हुए हैं, ठीक है। यूपी टेट तो कई पास हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथ को क्या करना है। जो हम चैप्टर करा रहे हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें लिखा होगा जो है यूपी टेट मैथ्स फॉर यूपी टेट, एस टेट, सुपर टेट ऐसे करके लिखा होगा। 2021 के लिए आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर जितने मैंने लेक्चर बना दिए हैं, जो भी लेक्चर हैं, उसमें आपका देखो संख्याओं पर एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ घटाना पर बन चुका है, गुणा भाग पर बन चुका है। तो प्रतिशत चल रहा है आज, परसेंटेज का 8वां 9वां लेक्चर आज आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बेहतरीन तरीके से तैयार करो। मुझे जितना आपको साथ सपोर्ट करना है और जितना आप हमसे क्वेश्चन पूछ पाए उतना ही बेहतरीन है। मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। जिसको जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक चैप्टर से सभी लोगों को क्या करना है, जैसे हम चैप्टर कोई फिनिश करें, जैसे हमने परसेंटेज फिनिश किया, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर से लगभग 100-150 सवाल लगाने हैं। 100-150 मतलब लगभग हम हर एक चैप्टर से लगभग बात करें तो 70-80 सवाल हम लगवा देते हैं उस चैप्टर के, ठीक है। तो अब आपको 100 सवाल और लगा लेने हैं, तो वो चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मान लेते हैं कोई सवाल अगर नहीं मिल रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप हमारे लेक्चर पर जाओ और उसी टाइप पर जाओ। जैसे मान लेते हैं आय व्यय का आपका सवाल एक फंस गया, तो जो हमने आय व्यय पढ़ाई है परसेंटेज में, उसमें ऊपर लिखा होता है, थंबनेल बना होता है और उसके जो डिस्क्रिप्शन होता है उस पर भी लिखा होता है आय व्यय पर आधारित, तो उसी पर चर्च करो, पूरा लेक्चर देख डालो, है ना। तो अगर ना तब भी ना लगे उस देख कर, तब आप हमें जो है उस सवाल को सेंड करिए। इसके लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जुड़िए, वहाँ पर सर्च करिए हाईवे क्लासेस। यूट्यूब जो है वहाँ पर आप टेलीग्राम ऐप तो जानते ही होंगे, तो सर्च करिए हाईवे क्लासेस वहाँ पर। और नहीं जानते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9935001225 पर मैसेज करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे और उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं सभी लोगों को। शुक्रिया, धन्यवाद, और तैयारी करते रहिए। जिसके जो भी डाउट हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू।